बीजेपी की एमसीडी, बीजेपी की एमसीडी, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी की एमसीडी, बीजेपी की एमसीडी, बीजेपी की एमसीडी, बीजेपी की एमसीडी, बीजेपी, बीजेपी, कूड़े के ढेर को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, कूड़े के ढेर को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, के ढेर को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, बीजेपी शर्म करो। सुरेंद्र जी, आज आप लोग जो मिल करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं वार्ड 42 के अंदर, जी जी, इस प्रदर्शन से आप क्षेत्रीय जनता को या दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पिछले 17 साल से एमसीडी में बिजली कुंडली मार के बैठी है और जो बीजेपी कुंडली मार के बैठी है एमसीडी में, और जो उनका काम है साफ सफाई का मेन काम होता है एमसीडी का, वो देखो आप एक बार सामने दिखाइए कैसे ढेर लगे हैं। पूरी दिल्ली को इन्हें कूड़े के ढेर बना दिया, कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया पूरी दिल्ली को। ये आप दिखाइए सबको, सारी जनता को, और ये पूरी दिल्ली में हल कर रखा है। ये लोगों का जीना दूभर हो रखा है, नरक बना दिया है पूरी दिल्ली को इन्होंने। इनकी मेन जो ड्यूटी है, और झूठ बोलते रहते हैं। जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में केजरीवाल सरकार काम करना चाह रही है वो तो करने नहीं देते हैं। जो इनकी ड्यूटी वो कर नहीं रहे, उल्टा उसमें दोषारोपण में लगे रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। जो इनका मेन काम है उसको बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ये। सुरेंद्र जी, ये जो है यहाँ पर कूड़े का अंबार कब से है? अरे ये पिछले जब से हम ये एमसीडी में बीजेपी की सरकार है तभी से हम इसको देख रहे हैं। कूड़ा कभी खत्म ही नहीं हुआ, कभी सफाई हुई नहीं। ऐसे सुअर घूमते रहते हैं, पूरी गंदगी मचा रखी है, नरक बना दिया है, जीना हमारा नरक हो रखा है पूरा। अगर एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से काम करे ये, तो एक किराड़ी की ये सूरत ना हो, पूरी दिल्ली की ये सूरत ना हो। पूरी दिल्ली में जगह जगह पूरे कूड़े के ढेर लगा दिए इन्होंने। सुरेंद्र जी, आने वाले समय में महीने 1.5 महीने बाद दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव तय होने वाले हैं, तो इस नगर निगम के चुनाव में आप दिल्ली वालों को क्या संदेश देना? देखिए, हम दिल्ली वालों को, ये सब अपने साथियों को, अपनी पूरी दिल्ली की जनता को, अपने प्यारे भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में सोच समझ के कौन आपके लिए बेहतर, आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा के काम कर रहे हैं। कितनी दिल्ली सरकार कितने काम कर रही है। अगर आपको दिल्ली में साफ सफाई चाहिए, आपकी दिल्ली बढ़िया चाहिए, तो आपको फिर दिल्ली की एमसीडी में भी केजरीवाल को लाना होगा। तभी इस नरक से हमारा पीछा छूटेगा, तभी अपने जीवन को अच्छे सतर पर हम जी सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमेश जी, आप यहाँ से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं जी। एक प्रत्याशी के नजरिए से आप इस क्षेत्र में जो कूड़े का अंबार है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? हम इस प्रकार से देख रहे हैं, जो भाजपा 17 सालों से एमसीडी में बैठी हुई है, आप जा कर के देखो, पूरी दिल्ली में जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। हर जगह रतन विहार मेन रोड पर भी कूड़ा पड़ा हुआ है, जहाँ चाहते हैं वहीं कूड़ा डाल देते हैं। साफ सफाई का कोई नाम नहीं लेते। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा ने दिल्ली की इतनी व्यवस्था खराब कर रखी है कि लोगों को जीने के लिए एक रास्ता नहीं मिल रहा, जीना हराम कर दिया है एमसीडी ने। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल, क्योंकि जैसे दिल्ली में स्वास्थ्य शिक्षा को सुधारा है, ऐसे ही एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बनेगी तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, दिल्ली स्वर्ग बन जाएगी। रमेश जी, बात हो रही है सफाई व्यवस्था की, तो आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, इस जन्मदिन पर भाजपा जो है, भाजपा सफाई अभियान चला रही है। इस सफाई अभियान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, भाजपा के बारे में सब अब देश जान चुका है। इनके पास झूठे जुमले के सिवाय और कुछ नहीं है। ये खाली हर समय झूठ बोलते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल 100 रुपये, डीजल 100 रुपये, सिलेंडर 1000 से ऊपर पार कर गया। तो ये अच्छे दिन आ रहे हैं। जनता तरह तरह मचा रही है चारों तरफ। ये झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते, ये हर समय ढोंग रचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वार्ड 42 है किराड़ी का, आप देख सकते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी कूड़ा ही कूड़ा है यहाँ। आप देख रहे होंगे, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और सभी सफाई कर रहे हैं। अब उनकी सफाई का ये नीचे की तरफ देखो, सिर्फ सफ़ेदी डाल के चले गए हैं। ये इनकी सफाई है। यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है और इतने झूठे जो काम इनको करना भी, 17 कूड़े के नए 16 नए कूड़े के इन्होंने
लैंडफिल दिल्ली में बनाने की सोची है। एक सुल्तानपुरी भी है, आपका रानी खेड़ा के पास भी ज़मीन है। लोगों का ना जीना दूभर करने वाले हैं। और जो पार्टी इनके लिए, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है, उनके पीछे CBI, ED वगैरह पता नहीं कितनी एजेंसियां छोड़ रखी हैं और कुछ इनको हाथ नहीं लगना। सिर्फ ये इसी काम में बिजी हैं कि किस किस राज्य की सरकार को हम गिरा सकते हैं। अभी तक 285 के करीब जो है ये MLA खरीद चुके हैं कांग्रेस के। जहां देखो, जहां कहीं इनको मौका मिल जाता वहीं सरकार गिरा देते हैं। गोवा से अभी कल ही परसों 8 MLA इन्होंने खरीदे हैं। और फिर ये तो नरेंद्र मोदी जी के हैप्पी बर्थडे पे इनको ये प्रॉमिस करना चाहिए कि भाई चुनी हुई जनता की सरकार के साथ हम किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप ये देख लो, सफाई आज अभियान है, कूड़े का ढेर आपके सामने ये यहाँ रोड पे ही लगा हुआ है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और गली में, कॉलोनियों में घुस जाओगे ना तो जितने भी खाली प्लॉट मिलेंगे ना आपको, सब में कूड़े के ढेर मिलेंगे। और नहीं यकीन तो चलो मैं दिखाता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना।